बात की एक बात यह कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए इतना हल्ला करने वाले भी शायद समझ ही नहीं पाते कि लड़कियों को झेलना क्या पड़ता है। कोलकाता में डॉक्टर की रेप के बाद हत्या पर मचे बवाल के बाद भी रोजाना रेप की घटनाएं रुकी थोड़ी हैं। जोधपुर में अस्पताल के कर्मचारियों ने नाबालिग का रेप कर दिया। रत्नागिरी में एक ऑटो वाले पर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही छात्रा के रेप का आरोप है। यानी लड़की होना मतलब हर वक्त चौकन्ना रहना। सोचिए अगर बचपन से आपके दिमाग में फिट कर दिया जाए कि आपको हमेशा चौकन्ना रहना है, जैसे कभी भी हमला हो सकता है। आप मर्द हो तो यह समझ ही नहीं सकते, या समझ सकते हो तो महसूस तो नहीं कर सकते। जैसे किसी वॉर में दुश्मन के इलाके में आप कि कब कहां से फायरिंग हो जाएगी आपको पता ही नहीं। ऐसा ही है लड़की होना। क्या आजादी है ये। लेकिन लड़कियों के दिमाग में अब ये इतना नेचुरली घुस चुका है कि उनको चौकन्ना रहना है, कि उनको भी यही नॉर्मल लगने लगा है। उनको भी शायद अंदाजा ही नहीं होता कि लड़कों को क्या मिला हुआ है जो उनके पास है ही नहीं। सोचिए अगर आप ऐसा सोच ही ना सकें कि चलो उठकर फला जगह चल देते हैं। लड़के तो उठकर चल देते हैं, लड़कियां सोचती भी नहीं। खुद उनका अपने ऊपर ही पहरा रहता है। चले गए आप पान की दुकान के बगल की पुलिया पर बैठ गए और सोचने लगे, कुछ बुनने लगे सपने, ऐसे ही तफरी करने लगे। आप कर सकते हो ना, बड़ी बात नहीं लगती ना। लेकिन लड़कियां नहीं कर सकती। सोचिए यह हालत है कि तफरी भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। आप पार्क में निकल जाते हो टहलने, लड़की जा सकती है क्या? जाएगी भी, सारा टाइम आगे पीछे नजर दौड़ाती रहेगी। समझ रहे हो आप? सारा टाइम दिमाग में रहेगा कि कौन देख रहा है, जैसे दुश्मन देश में कहीं निकलना हो। ऐसे तो नॉर्मल लाइफ है लड़कियों की। बोलते हुए ही दिमाग पर प्रेशर बन रहा है, सोचते हुए ही दिमाग पर प्रेशर बन रहा है। तो सोचिए वो तो ऐसे जी रही हैं। ये जीवन है लड़कियों का, और पीढ़ी दर पीढ़ी यही बताया जाता है उनको। माएं खुद बेटियों को सिखाती हैं कि यहां जाना, वहां नहीं जाना, ऐसे जाना, ऐसे नहीं जाना, ऐसे चलना, ऐसे बोलना, और तो और ऐसे हंसना है। आप जैसे हंस लेते हो ना, लड़कियों को वो पता ही नहीं कि वैसे हंसना होता क्या है। सुरक्षा वगैरह तो बड़ी बातें हो गई, जिंदगी तो देखो कैसी है लड़की की। रेप करने वालों को फांसी दो जैसी मांग करते हुए प्रदर्शन तो ठीक है, लेकिन जो रोज हो रहा है वो तो देखो। वो तो आपको ही ठीक करना है ना। लेकिन पहले देखो तो, समझो तो कि बीत क्या रही है लड़कियों पर। लड़कियों को सेफ जगहों पर जाना चाहिए। ऐसी बातें करते हुए सोचता भी नहीं कोई कि सेफ जगह का मतलब क्या है। जो लड़कों के लिए सेफ है, वो लड़कियों के लिए भी सेफ तो हो पहले। पूरी दुनिया उनकी है ही नहीं। कितनी सारी जगह हैं जो लड़कियों के लिए हैं ही नहीं। उनकी सोच भी उस तरफ नहीं जाती। जब सारा ध्यान इस पर रहेगा कि कौन देख सकता है, कहां से देख सकता है, कैसे देख सकता है, तो काम कर लोगे आप। ऑफिस में, सड़क पर, बाजार में, बस में, ट्रेन में, पार्क में, कहीं भी। सोचिए आपका आधा ध्यान हमेशा इस बात पर रहे कि आपको कोई गलत तरीके से तो नहीं देख रहा, तो आप काम में कैसे ध्यान लगाएंगे? बचपन से आपके दिमाग में यह डाल दिया जाएगा तो आपके सपने भी ऐसे ही कंट्रोल में हो जाएंगे, या नहीं होंगे? तो आधी आबादी का तो पोटेंशियल ही पूरा नहीं पता किसी को। उनकी काबिलियत का तो तब पता चले ना जब उनको वो मौके मिले जो लड़कों को मिल जाते हैं बिना जोर लगाए। खुद लड़कियों को ही नहीं पता, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी सोचा, जो भी सपने लिए अभी तक, उन सब में यह फैक्टर तो रहता ही है ना कि कौन देख रहा है, कैसे देख रहा है। लड़कों को यह थोड़ा ही सोचना पड़ता है। लड़कियों को यह पता ही नहीं चलता कि बिना यह सोचे कैसे जीना होता है। और लड़कों को यह पता ही नहीं कि सारा टाइम दिमाग में यह रखकर कैसे जीना होता है। रेप करने वालों को फांसी देने की मांग पूरी हो भी जाए तब भी यह बेसिक मुद्दा तो है ही ना। सोचिए कि पिंजरे में बंद रही किसी चिड़िया के बच्चे हों, तो उन बच्चों को तो पता ही नहीं कि असल में वो चिड़िया हैं और उनको बाहर उड़ना है। पिंजरे के अंदर उन पर जुल्म ना हो, ये मांग तो सब कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखो कि पहले तो पिंजरा तोड़ना है। 100 बात की एक बात।